हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे और आज हमारा टॉपिक है बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर्स यानी कि बीसीडी नंबर्स भी जिनको आप कहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं जैसे कंट्रोल सिस्टम, ईडीसी, माइक्रोप्रोसेसर वगैरह और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो हमारे लेक्चर हैं कम्युनिकेशन वगैरह पर, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स के लिए वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो हमारा न्यू चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं बीसीडी नंबर्स के बारे में। तो बीसीडी का जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है। अब बीसीडी बेसिकली है क्या? बीसीडी को आप ये समझ सकते हैं कि एक मेथड है जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी नंबर्स को बाइनरी डिजिट्स का यूज़ करके। ठीक है। ये एक तरीके का जो बीसीडी है ये वेटेड कोड होता है आपका। ठीक है। और वेटेड कोड का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। एक बार और आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हर एक जो डिजिट होती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मतलब राइट टू लेफ्ट जो हर एक हमारी डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करती है कुछ वेट्स को, यानी कि जो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि मैंने आपको 8421 कोड का एक एग्जांपल दिया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका वेट क्या हो सकता है, जैसे 1 में आपको बताया था 2 की पावर 0 इक्वल है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है और 8 जो है वो 2 की पावर 3 है। तो हर एक जो आपकी डिजिट है उसका कुछ ना कुछ वेट है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं। तो बीसीडी का मतलब क्या हुआ कि हर एक डेसिमल डिजिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी कोड ऑफ 4 बिट्स। ठीक है। यानी कि हर एक जो आपका डेसिमल नंबर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट बाइनरी में। ठीक है। ये सिंपल है। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए 1 2 3 4 है, ये हमारा कोई डेसिमल नंबर है। ठीक है। या इसको हमें कन्वर्ट करना है बीसीडी में, तो आप कैसे करेंगे? मैंने कहा है कि हर एक डिजिट को इंडिविजुअली लेके आपको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सिंपल ये मेथड आप लगाइए। 4 बिट में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 0, 3 आपका इसी तरीके से हो जाएगा 0 0 1 1 और 2 आपका हो जाएगा 0 0 1 0 और 1 का आपको पता ही है 0 0 0 1। ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा का पूरा, यानी कि 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 और 0 1 0 0। ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपका बीसीडी नंबर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आगे मैं और इसमें आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि इसमें हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी में और बीसीडी में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास 24 है, ये डेसिमल में है मेरे पास। ठीक है। और इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करने का आपको पहले ही तरीका बता रखा है कि बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि 4 2 1 और 16 तक लिख सकते हैं। तो ये 1 होगी और ये 1 होगी और ये 1 होगी और ये 2 बिट 0 0 होंगी। ठीक है। तो आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट होगा ये आपका, यानी कि 1 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको बीसीडी में कन्वर्ट करें तो आपको मैंने बताया कि हर एक डिजिट को अलग अलग आपको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है। यानी 4 को करेंगे आप, तो 4 को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आप, इसका होगा 0 1 0 0 और 2 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 0। यानी कि ये हुआ आपका बीसीडी और ये हुआ आपका बाइनरी। आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर ही अलग हैं, तो ये इनके बीच में डिफरेंस होता है कि दोनों की डिफरेंट वैल्यूज़ मेरे को मिलती है। उसी तरीके से मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। जैसे 257 है हमारे पास।
ठीक है, डेसिमल में है और ये पूछ रहा है इस तरीके से कि BCD में किस तरीके कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल है, मैंने बताया आपको हर एक डिजिट को आपको 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको करेंगे तो आप ये हो जाएगा 01111, ये हो जाएगा 0101, ये हो जाएगा 0010, ठीक है। तो ये आपका BCD में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि BCD नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा, यानी कि अभी तक आप कर रहे थे डेसिमल टू BCD, अब है BCD टू डेसिमल, ठीक है। BCD टू डेसिमल कैसे करेंगे कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसमें मैं आपका इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट दोनों को इंक्लूड करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो अगर मेरे पास BCD नंबर है ये 0011 0010 डॉट 100010100, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या है कि आपको सिंपली करना क्या है कि आपको 4 की पेयरिंग उसमें भी हम करते थे, तो इसमें भी आप 4 की पेयरिंग कर लीजिए राइट साइड्स ये। तो ये एक पेयरिंग हो गई है आपकी, दूसरी पेयरिंग आपकी ये हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से एक पेयर ये बन गया आपका 4 बिट का और इसी तरीके से एक पेयर ये है आपका 4 बिट का। अब इनको अलग अलग आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको आप देखने के बता सकते हैं कि ये 3 है इसकी वैल्यू, इसको आप देखेंगे तो ये 2 है नेक्स्ट जो बिट है, उसके बाद पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद ये है आपका 8 और 1 9 हो गया आपका, और ये आपका है 4, तो ये आपको वैल्यू मिल गई 32.94, ये डेसिमल में आपको कन्वर्ट हो गया। तो बहुत ही इजी है, अगर आपको थोड़ा सा मेथड पता है कि किस तरीके से चेंज करना है तो बड़े ही आसानी से आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं BCD टू डेसिमल और डेसिमल टू BCD। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमारा BCD एडिशन, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझें, इसमें होता क्या है। BCD एडिशन में जैसे कि आपको पता है BCD क्या है, आपका 4 बिट कोड है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन में जहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो BCD एडिशन में भी सिंपली वही करेंगे, हम क्या करेंगे, जो 2 बिट्स होती हैं बाइनरी की उन्हीं को ऐड करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम LSB से। जैसे कि आप सेम बाइनरी एडिशन में आपने देखा है, सेम प्रोसीजर वही अपनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान में रखना है, वो क्या है कि अगर ये आपको मैंने बताया 4 बिट कोड है, ये अगर 4 बिट मेरा कोड है, अगर इसका जो सम है वो इक्वल टू और लेस देन है 9 के, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन है 9 के, तो ये होगा मेरा वैलिड BCD नंबर। लेकिन अगर इन 4 बिट का जो सम है, ठीक है, अगर मैं करूँगा वो आपका ग्रेटर देन हो जाता है 9 से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इनवैलिड BCD नंबर। या फिर अगर इनका मैं एडिशन कर रहा हूँ और वहाँ पर कोई कैरी जनरेट हो गया है, ठीक है, तो ये सब इनवैलिड BCD नंबर हो जाएंगे। और इस केस में आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे 6 और 6 को ऐड क्या करेंगे 0110, इसको आपको ऐड करना है। और अगर इनके एडिशन के बाद भी कैरी जनरेट होता है वो तो नेक्स्ट 4 बिट में चला जाएगा। एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल आप थ्योरेटिकल पोर्शन यही था, आपको समझ लेना चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है। एक पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें आपको जो सम है वो 9 के अंडर रहेगा। उस केस में आप देखें क्या करना है, इनको आप ऐड कीजिए। तो जैसे हम बाइनरी में करते थे सेम वही होगा, 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी 1 और ये 1 ये 0। अब आप इसको देखिए तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिली है, वो लेस देन 9 है, ठीक है, मतलब लेस देन 9 मिली है ना इसमें आपको वैल्यू। तो ये क्या है, आपका वैलिड BCD नंबर है, यानी कि यही मेरा रिजल्ट है, यही मेरा आंसर है। लेकिन अगर केस थोड़ा सा अलग हो जाए तब आपको क्या करना है, तो कुछ केसेस में आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मेरा नंबर हो गया ये 1001 0100, इनको मुझे ऐड करना है, तो ऐड कीजिए। तो ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 + 4 12 and 1 13, तो 13 हो रहा है और ये क्या है, ग्रेटर देन 9 है। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड आपका BCD नंबर हो गया। और मैंने क्या बताया आपको, ऐड करना है आपको +6, यानी कि ऐड करेंगे 6 को तो ये होगा 0110। ऐड कीजिए आप दोबारा से तो क्या हो जाएगा 101, ये भी 1 1 and 1 0 and 1 and 1 0, और यहाँ पर 1 आया, ये है आपका कैरी, ठीक है। आपका नंबर क्या है ये और कैरी आया है। और अगर ये कैरी आया है तो इसके आगे आप
मैंने आपको बताया कि 4 बिट का है ये नंबर, तो आप इसके लेफ्ट साइड में बढ़ा सकते हैं, ये पहले बता चुका हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 001 और एक है ये 0011। अब आप इनको अलग अलग कन्वर्ट कर लीजिए, ये हो गया आपका 1 और ये होगा आपका 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल में कन्वर्ट, यानी कि 13। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ ताकि आपको ये जो पोर्शन है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देखते हैं, ये एक हमारे पास नंबर है 0001, एक 4 बिट का ये, उसके बाद इसी में ये है 0110, ऐड करना है हमें 0001 0101, इनको ऐड करना है हमें, ठीक है। तो आपको मैंने जैसे कि बताया, इन 4 बिट को ऐड कीजिए, आप इन 4 को ऐड कीजिए। पहले इधर से स्टार्ट करेंगे हम LSB से, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ऐड कीजिए, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 and 1 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कैरी 1 और ये 1 हो गया, इसी के साथ साथ 1 and 1 0 और ये 1 0 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये है हमारी लेफ्ट 4 बिट, ये है हमारी लेफ्ट 4 बिट, और ये जो है हमारी ये है राइट 4 बिट्स। लेफ्ट 4 बिट्स देखेंगे तो आप इनका जो सम है वो 9 से कम है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर इन 4 बिट्स को देखेंगे आप राइट साइड की, तो इनका जो सम है वो 9 से ज़्यादा है। अगर इनका सम 9 से ज़्यादा है तो मैंने बताया था ये इनवैलिड BCD नंबर होगा। इसको वैलिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 6 को ऐड करेंगे इसमें, यानी कि 0110 इसी में ऐड करेंगे, इस वाले में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको नंबर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 + 1 0, फिर यहाँ पर कैरी 1 1 and 1 0, फिर यहाँ पे आपका कैरी 1 1 and 1 0, और ये जो कैरी यहाँ पर प्रोड्यूस होगा ये नेक्स्ट 4 बिट में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 + 0, फिर ये 1 और ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0, ठीक है। अब ये 4 बिट्स और ये 4 बिट्स, इनको आप कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये है आपका 1, यानी कि आपका आंसर आ गया 31, ठीक है। समझ में आया ये? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारी 4 बिट्स हैं, चाहे वो राइट साइड की हो चाहे लेफ्ट साइड की हो, जिसमें भी आपका 9 से ज़्यादा होगा उसमें आप 6 ऐड कर दीजिए, सिर्फ उसी में। अगर दोनों में आपका 9 से ज़्यादा हो जाता है सम, तो आप दोनों में ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के एक और दे देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि दोनों में हम कैसे ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, हमारे पास है ये 0110 011 01 01 0011, ठीक है। ऐड कीजिए इनको आप, तो वही मेथड अपनाएंगे, LSB से स्टार्ट करेंगे, 1 + 1 0, कैरी 1 1 1 1, ये फिर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। 1 1 and 1 0, फिर यहाँ पर ये 1 और ये 1, फिर ये 1, फिर ये आपका आ गया 0, कैरी 1 और ये 1, ठीक है। अगर आपने हमारा बाइनरी अरिथमेटिक वाला पोर्शन देखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, तो अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अब आप देखिए, ये आई है हमारी लेफ्ट साइड की 4 बिट और ये है हमारी राइट साइड की 4 बिट। दोनों को आप कंपेयर कीजिए कि 9 से के इक्वल है कि 9 से ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सम है वो 10 हो रहा है, ठीक है, और ये भी 9 से ज़्यादा है, मतलब दोनों 9 से ज़्यादा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों में ही 6 को ऐड करेंगे, ठीक है। अब दोनों में ही आप 6 को ऐड करेंगे, तो अब देखते हैं हम क्या करेंगे। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, सिर्फ राइट वाला जो है हमारा वो 9 से एक्सीड कर रहा था, तो इसलिए 9 में इसमें ऐड किया था हमने 6। इस केस में हमारी लेफ्ट की 4 बिट्स भी और राइट की 4 बिट्स भी दोनों ही एक्सीड कर रही हैं 9 को, तो दोनों में ही 6 ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी ऐड कीजिए इसमें, तो ये होगा 0 + 0 0, 1 + 1 0, कैरी 1 1 + 1 0 अगेन, फिर कैरी 1 1 + 1 0, फिर कैरी ये वाला इन 4 बिट्स का यहाँ पर चला जाएगा, मैं बता चुका हूँ आपको, और ये ऐड करेंगे 1 + 1 0, फिर ये 1, ये 111 है तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, 1 and 1 0, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 and 1 0। अब यहाँ पर भी जो कैरी प्रोड्यूस हुई है उसको आप अलग से यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और इसके आगे आप 3 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक 4 बिट ये हो गई, एक ये हो गई है और एक ये हो गई है। अब तीनों का आप कन्वर्ट कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो अगर आप तीनों को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया आपका 1, ये है आपका 2 और ये है आपका 0। तो आपको आंसर क्या मिल गया,
120। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जनरली करना क्या है बीसीडी एडिशन में। जहाँ पर भी सम आपका 9 से एक्सीड कर जाए वहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए, कैरी आए तो उनको नेक्स्ट 4 में कर दीजिए, दोनों में आ जाए तो दोनों में 6 ऐड कर दीजिए, कैरी आ जाए तो उसको अगली 4 बिट बना दीजिए, जो हमने एग्जाम्पल में किया है। ठीक है, तो आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम और लेक्चर्स आपके लिए सिंपल वे में लाने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर्स इक्वल इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी